मुगल बादशाहों का खानदान तैमूर से औरंगजेब तक, मुगल साम्राज्य एक विशाल सल्तनत जो सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर फैली रही। इसके शासक तैमूर के वंशज ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब को यह जटिल विरासत मिली। 1618 में जन्मे औरंगजेब का खानदान उन्हें शक्तिशाली शासकों से जोड़ता था। उनके पूर्वज तैमूर ने 14वीं शताब्दी में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर को तैमूर की महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। औरंगजेब के परदादा अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर पहुंचाया। एक राजकुमार का जन्म, औरंगजेब का बचपन। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में औरंगजेब का जन्म एक भविष्य के बादशाह के आगमन का प्रतीक था। वो शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब का बचपन मुगल दरबार के वैभव के बीच बीता। उन्होंने भाषाओं और इस्लामी धर्मशास्त्र में महारत हासिल करते हुए एक शाही शिक्षा प्राप्त की। अपने बड़े भाई दारा शिकोह के विपरीत औरंगजेब इस्लाम की कठोर व्याख्या का पालन करते थे। इस शुरुआती धार्मिकता ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और बाद में बादशाह के रूप में उनकी नीतियों को प्रभावित किया। वयस्कता तक औरंगजेब ने अटूट दृढ़ संकल्प और एक गणनात्मक दिमाग का प्रदर्शन किया। एक राजकुमार की शिक्षा, मुगल सिंहासन की तैयारी। औरंगजेब ने अपनी शाही हैसियत के अनुकूल एक कठोर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कूटनीति की भाषाओं फारसी, अरबी और तुर्की में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने उन्हें इस्लामी कानून और दर्शन की गहरी समझ प्रदान की। औरंगजेब की शिक्षा किताबों से परे थी। उन्होंने मार्शल आर्ट और सैन्य रणनीति में प्रशिक्षण लिया। शिकार अभियानों ने उनके शारीरिक धीरज और रणनीतिक सोच को निखारा। उन्होंने कविता, संगीत और लघु चित्रकला के प्रति सराहना विकसित की। इस सर्वांगीण परवरिश ने औरंगजेब को एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने की मांगों के लिए तैयार किया। आग से परीक्षा, औरंगजेब के शुरुआती सैन्य अभियान। औरंगजेब की सैन्य कुशलता उनके जीवन में ही स्पष्ट हो गई थी। अपनी किशोरावस्था में ही उन्होंने मध्य भारत में बुंदेला राजपूतों के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व किया। इस अभियान ने औरंगजेब की रणनीतिक कुशाग्रता और सैनिकों को कमान करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। 1635 में 18 साल की उम्र में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। दक्कन भविष्य की चुनौतियों के लिए उनका प्रशिक्षण स्थल बन गया। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व करते हुए मुगल सत्ता को मजबूत करने में 2 दशक बिताए। उन्होंने मराठा योद्धा राजा शिवाजी सहित दुर्जय विरोधियों का सामना किया। इन परीक्षणों के माध्यम से औरंगजेब ने अपने सैन्य कौशल का सम्मान किया और अमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उत्तराधिकार का युद्ध, औरंगजेब का सत्ता में उदय। वर्ष 755 ने मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। शाहजहां की बीमारी ने उनके 4 बेटों के बीच उत्तराधिकार का एक कड़वा युद्ध छेड़ दिया। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब एक दुर्जय दावेदार के रूप में उभरे। उन्होंने अपने भाइयों मुराद बख्श और शुजा के साथ गठबंधन बनाया। 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस जीत ने आगरा पर कब्जा करने और शाहजहां को कैद करने के लिए औरंगजेब का मार्ग प्रशस्त किया। औरंगजेब ने दारा शिकोह और मुराद बख्श को मारकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया। 1651 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण करते हुए खुद को मुगल बादशाह घोषित किया। एक विद्वान सम्राट, औरंगजेब की बौद्धिक खोज। एक क्रूर शासक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद औरंगजेब के पास एक गहरी बुद्धि थी। वह अरबी और फारसी के धारा प्रवाह वक्ता और एक कुशल कैलीग्राफर थे। उनके निजी पुस्तकालय में पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था। औरंगजेब ने विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को संरक्षण दिया, जिससे एक जीवंत बौद्धिक वातावरण को बढ़ावा मिला। उन्होंने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद का काम शुरू किया और मदरसों का समर्थन किया। उनके शासनकाल में फतावा ए आलमगिरी का संकलन देखा गया, जो एक व्यापक कानूनी ग्रंथ था। जबकि उनके संरक्षण ने सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान दिया, इस्लामी कानून की उनकी कठोर व्याख्या ने संगीत और मनोरंजन पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब का बौद्धिक योगदान मुगल विद्वता में महत्वपूर्ण बना हुआ है।
साम्राज्य को मजबूत करना, औरंगजेब की विस्तारवादी नीतियां। सिंहासन पर चढ़ने पर औरंगजेब ने मुगल सत्ता को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। उनके सैन्य अभियानों ने विद्रोही प्रांतों को अपने अधीन करने और नए क्षेत्रों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। औरंगजेब की सेनाओं ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन करने के उद्देश्य से दक्कन में चढ़ाई की। उन्होंने उत्तर पश्चिम में पश्तून जनजातियों पर मुगल नियंत्रण सुरक्षित करने की भी मांग की। जबकि वह बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने में सफल रहे, उनके दक्कन अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया। विस्तार के औरंगजेब के अथक प्रयास ने स्थानीय आबादी, खासकर मराठों में आक्रोश पैदा किया। उनके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा को चिह्नित किया, लेकिन साथ ही इसके अंतिम पतन के बीज भी बोए। उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने अंततः साम्राज्य को अत्यधिक बढ़ा दिया और इसकी दीर्घकालिक अस्थिरता में योगदान दिया। दक्कन विजय एक दोधारी तलवार। औरंगजेब के दक्कन अभियान उनके शासनकाल के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुगल नियंत्रण को मजबूत करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ अथक युद्ध छेड़े। इन राज्यों की विजय ने विशाल प्रदेशों और संसाधनों को मुगल शासन के अधीन ला दिया। हालांकि लंबे समय तक चले अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और महत्वपूर्ण संसाधनों को मोड़ दिया। बीजापुर और गोलकुंडा की विजय ने मराठों के उदय का नेतृत्व किया। बाधाओं से मुक्त होकर मराठों ने मुगल क्षेत्रों पर विनाशकारी छापे मारे। औरंगजेब की दक्कन विजय ने संघर्ष के एक नए युग को जन्म दिया, जिसने साम्राज्य को त्रस्त कर दिया। मराठों का उदय और संसाधनों की कमी इन जीत के लिए एक बड़ी कीमत साबित हुई। धार्मिक नीतियां और विवाद। औरंगजेब की विरासत। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां गहन बहस का विषय बनी हुई हैं। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम, उन्होंने मुगल शासन को इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के साथ जोड़ते हुए उपाय लागू किए। उन्होंने गैर मुसलमानों पर एक कर जजिया को फिर से शुरू किया, जिससे कई हिंदू अलग थलग पड़ गए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया और इस्लामी नैतिक संहिताओं को लागू किया। इन कार्यों ने आक्रोश को हवा दी और एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में उनकी धारणा में योगदान दिया। हालांकि उनकी नीतियां जटिल थीं और अक्सर राजनीतिक कारणों से प्रेरित थीं। औरंगजेब की विरासत उनकी धार्मिक नीतियों से जुड़ी हुई है, जो धार्मिक तनावों में योगदान देती है और मुगल स्थिरता को कमजोर करती है। उनका शासनकाल कई धर्मों वाले एक विविध साम्राज्य को शासित करने की चुनौतियों की याद दिलाता है। एक शासनकाल का अंत। औरंगजेब के अंतिम वर्ष। औरंगजेब के अंतिम वर्ष विजय और मोहभंग से चिह्नित थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन इसके संसाधनों को समाप्त कर दिया था और आक्रोश को हवा दी थी। मराठा विद्रोह ने मुगल खजाने को खाली करना जारी रखा। औरंगजेब, जो अब एक बूढ़ा शासक था, ने खुद को तेजी से अलग थलग पाया। उनके बेटे दरबारी साजिशों में लगे हुए थे, जिससे साम्राज्य और कमजोर हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद औरंगजेब एक केंद्रीकृत और धार्मिक रूप से एकीकृत मुगल राज्य के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। निष्कर्ष। औरंगजेब एक जटिल विरासत। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल इतिहास में एक युग का अंत कर दिया। वह अपने पीछे एक विशाल लेकिन कमजोर साम्राज्य छोड़ विभाजनों और बाहरी खतरों का सामना कर रहा था। औरंगजेब एक कुशल सैन्य कमांडर और एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम था, जिसने एक न्यायपूर्ण इस्लामी राज्य के अपने दृष्टिकोण को लागू करने की मांग की। उन्होंने मुगल साम्राज्य का अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया और आर्थिक समृद्धि की अध्यक्षता की। हालांकि उनकी धार्मिक नीतियों ने आबादी के वर्गों को अलग थलग कर दिया और धार्मिक तनावों में योगदान दिया। उनके लंबे समय तक चले दक्कन अभियानों ने खजाने को खाली कर दिया और मराठों के उदय को बढ़ावा दिया। औरंगजेब की विरासत उपलब्धियों और विफलताओं, धर्मपरायणता और व्यावहारिकता, विस्तार और अस्थिरता की एक जटिल टेपेस्ट्री है।